मैम, आज का कार्यक्रम महिलाओं के लिए है और आप महिलाओं के साथ एक अधिकारी भी हैं, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आज कार्यक्रम के मराठीत चालेल. लिए? यस मैम. सर्वप्रथम महाराष्ट्र सखी मंचाचं मी कौतुक करेल आणि आभारही व्यक्त करेल की अशा पद्धतीचा कार्यक्रम आपण महिलांसाठी ऑर्गनाईज केला. ज्या महिलांमध्ये फक्त मुंबई, नवी मुंबई शहरातल्या नाही तर महाराष्ट्रभरातनं महिला आलेल्या आहेत आणि असे उपक्रम व्हायला पाहिजे. कारण फक्त चूल आणि मूल ह्याच्यात तिथं न राहता कुठेतरी तिच्या ज्ञानाचा उपयोग, जे काही छोटे अंगभूत कौशल्य आपल्याकडे आहेत, म्हणजे अगदी घरातल्या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात की ज्याच्यामध्ये नाविन्यपूर्ण जर केलं तर तिला त्याच्यातनं रोजगार मिळू शकतो, त्याच्यातनं ती अर्थार्जन करू शकते. कारण फक्त शिक्षण झालं म्हणजे सक्षमीकरण नाही, तर शिक्षणाबरोबर अर्थार्जन असणं आणि आर्थिक साक्षर होणं ही काळाची गरज आहे. तिचं निर्णय स्वातंत्र्य जे काही आहे तर बऱ्याचदा आर्थिक बाबतीत अवलंबून असल्यामुळे तिची साक्षरता व्हावी, तिने स्वतःच्या पायावर उभं व्हावं. भले ते 1000 रुपयाचं इन्कम असू द्या, पण तिचं स्वतःचं असेल ज्याच्यातनं ती निर्णय घेऊ शकेल, तिच्या संसारासाठी असेल, तिच्या स्वतःसाठी असेल, मुलांसाठी असेल, ती चांगल्या गोष्टी घेऊ शकते, त्यांना चांगल्या गोष्टी देऊ शकते. त्यासाठी अर्थार्जन करणं, त्या अर्थार्जनासाठी अशा पद्धतीचा मंच उपलब्ध होणं ज्याच्यातनं त्या नंबर ऑफ महिलांना काहीतरी प्रेरणा मिळते, त्याच्यातनं त्या काहीतरी शिकतायत. तर खरोखर म्हणजे मला एक अधिकारी म्हणून बोलण्यापेक्षा एक महिला म्हणून बोलायला जास्ती आवडेल की महिलाच्या हाती, कारण कुटुंब जी चालवते ती महिला चालवते, त्या कुटुंबात बऱ्याचशा गोष्टी असतात आणि अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी असतात. तर त्या छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी सुद्धा तिला इतरांवर अवलंबून राहावं लागतं इतके कष्ट करून. कारण आपल्या समाजात महिलांचे कौटुंबिक जे काही कष्ट आहे ते कधी जमेतच धरत नाही, पण तिलाही ते स्वातंत्र्य असायला हवं. त्याच्यामुळे तिला मग ते वेगवेगळ्या उद्योगाच्या माध्यमातून असेल, इतर कार्यक्रमातून असेल, तर तिने ते स्वतः निर्भीड बनायला हवं, साक्षर बनायला हवं आणि सक्षम बनायला हवं. त्याला आपण खरी काय म्हणतात, स्वयं साक्षरता आपण म्हणू शकतो, किंवा ती साक्षर आहे, ती सबल आहे असं म्हणू शकतो. अदरवाईज ती सबला असूनही अबला असल्यासारखीच आहे. तो हमारे महिलाओं के लिए रखा गया, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? आज झी मराठी नातं उत्सव नात्याचा झी मराठी कार्यक्रम आज विष्णू भावेला झालेला आहे आणि बऱ्याच महिला या प्रोग्रामला आलेल्या आहे. कारण की महिलांना खूप आनंद झाला आहे की आज झी मराठीच्या सेलिब्रिटी शोला आलेल्या होत्या. त्यांनी डान्स गाणी त्यांनी खूप एन्जॉय केलं आणि त्यांना हा प्रोग्राम खूप आवडला. खूप मन मोकळे करून त्या डान्स करत होत्या. खूप छान वाटलं आणि सिंगर पण चांगले होते. खूप सुंदर गाणी गायली त्यांनी आणि मी डॉक्टर स्नेहा देशपांडे, मला त्यांनी झी मराठी या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे बोलवलं. मी त्यांची आभारी आहे. आणि आज महिलांचा उत्सव बघता तो मेरा आप सवाल है आपसे, सास बहू का रिलेशन कैसा होना चाहिए? सास बहू का रिलेशन एक माँ और बेटी की तरह होना चाहिए. क्योंकि किसी को बेटी नहीं रहती तो वो सास बहू के ऊपर बहुत अत्याचार करती है, क्योंकि उसको बेटी की तड़प मालूम नहीं रहती कि बेटी को कैसा संभालना चाहिए. बहू को बेटी की तरह संभालना चाहिए, ये उनको समझ में आना चाहिए. प्रथमतः मी असं म्हणेन, महाराष्ट्र सखीच्या माध्यमातून आज हा कार्यक्रम ठेवला आहे. खरोखर मी महाराष्ट्र सखीच्या अध्यक्षा हेमलता गायकवाड यांचं मी धन्यवाद करेन. कारण त्यांनी महिलांचं नुसतं मनोरंजनाचा कार्यक्रम न घेता एक सांस्कृतिक मनोरंजन आणि ते व्यावसायिक वाटचाल कशी करावी ह्यामधून जी वाटचाल केली आहे, खरोखर महाराष्ट्र सखीचे मी धन्यवाद देते. कारण जेणेकरून महिलांसाठी हे व्यासपीठ त्यांनी निर्माण केलं आहे आणि सगळ्या महिलांना मी विनंती करेन ह्या व्यासपीठाचा महाराष्ट्र सखीमध्ये प्रवेश करून या व्यासपीठाचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा असं मी म्हणेन. सास बहू के रिलेशन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सासू आणि सून हे जर नातं याच्याबद्दल जर बोलायचं असं म्हणेन की आताचे मुली ज्या शिकलेल्या आहेत, काही मुलगा असतो तर काहींना फक्त मुलगी असते. काहींच्या घरामध्ये सून येणारी नसते, आपली मुलगी सून म्हणून दुसऱ्याच्या घरी जाणारी असते. पण ही जे एक सिरियल आहे सासू आणि सुनेची जी सिरियल आहे 10 वाजता झी मराठीला लागते. खरोखर सगळ्या मुलींना बोध घेण्यासारखी ही सासू सुनेची सिरियल आहे. ती सिरियल बघून खरोखरच या सासू सुनेच्या नात्यामध्ये फरक पडेल आणि कधी भांडण आईवडिलांकडे येणारच नाही असं मला वाटतं. आणि या सिरियलचं ज्या भावे मॅडम आहेत त्यांनी जे सुचवलेली आहे, त्यांनी जी तयार केलेली आहे सिरियल, खरोखर मी त्यांचं मनापासून धन्यवाद देते. कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे और आपकी संस्था इसमें किस प्रकार काम करे महिलाओं के लिए?
तो उत्सव नात्यांचा बोलते हैं ना, जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए परिवार के अंदर, वो नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से क्या होता है, एक अच्छा मैसेज वो लोग घर घर तक पहुंचा रहे। तो उनको मैं बहुत बहुत इस काम के लिए शुभकामनाएं देता हूं, जो इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। और इससे हर घर तक उनका एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि एक आपस में रिलेशन सास और बहू का कैसा होना चाहिए। आजचा कार्यक्रम जो होता तो उत्सव नात्यांचा GTV आणि महाराष्ट्र सखी यांच्या संयुक्त विद्यमानाने अनेक स्पॉन्सर इथे होते। त्याच्यामध्ये सपना वेलनेस सेंटर असेल, स्पेसिफिक ज्वेल्स असेल, जनजागृती विकास संस्था असेल, त्याच्यानंतर अरेना फाउंडेशन आहे, अशा वेगवेगळ्या संस्थांनीही आम्हाला मदत केली। आणि या सगळ्यांमध्ये बऱ्यापैकी लोकांनी, काही आमचे जे सहाय्यक होते, अशा सगळ्यात लोकांनी हेल्प केली ह्या प्रोग्रामला। अतिशय उत्साहाने हा प्रोग्राम पार पडला आणि अशीच साथ सगळ्यांची असू द्या। माझ्या सर्व ज्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर दिले त्या सर्व स्पॉन्सरचे मी अत्यंत आभारी आहे। त्याचबरोबर जे मीडिया इथे आलेले आहेत त्या सगळ्या मीडियांचे मी खूप खूप आभार मानते आणि असेच ही मीडिया आमच्याबरोबर सातत्याने असावं असं आमची इच्छा आहे। त्याचबरोबर GTVचे अनेक प्रोग्राम आपण घेऊ असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं। त्याचबरोबर विधी डेअरी म्हणून आमच्याकडे एक विधी डेअरी आलेली आहे आणि त्यांनी आम्हाला आमच्या महिलांना 100 विधी डेअरी म्हणजे दूध डेअऱ्या काढायचा एक प्रोजेक्ट आम्हाला दिलेला आहे। तर अशा पद्धतीने आमच्या महिलांना मनोरंजनाकडून रोजगाराकडे न्यायची एक संधी आहे। इथे उपस्थित असलेल्या ज्या अभिनेत्री होत्या त्या सगळ्या अभिनेत्रींचं मी खरं तर आभार मानते। त्याचबरोबर कॅमेरामॅन आहेत, रुपाली मॅडम आहेत, ज्या आमच्या रुपाली मॅडम नेहमी सातत्याने ह्या मंचाला जुडलेल्या आहेत। त्यानंतर आलोक सर आहेत, या सगळ्यांचा मी खूप खूप आभार मानते। असं सातत्याने पुढे जाऊया आणि महाराष्ट्र सखी पुढे नेऊया। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं महिला सखी इस कार्यक्रम में जी मराठी प्रस्तुत इस कार्यक्रम में आज हम आए थे। तो यहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ का जो परफॉर्मेंस था बहुत ही बढ़िया था। और आज यहाँ पे मैं सब महिलाओं के लिए हम जो सपना वेलनेस सेंटर जो चलाते हैं आज पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर, हमारा सपना वेलनेस सेंटर ये नाम से चलता है। और हमने इस यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दिया है आज की इसका जो महाराष्ट्र सखी उसमें, तो उसमें हमें एक ही कहना है कि महिला, जब कोई महिला एक महिला हेल्दी बनेगी तो पूरा परिवार हेल्दी बन सकता है। तो आज हम इस कार्यक्रम से महिलाओं के लिए इतना ही मैसेज देना चाहते हैं कि जो हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है, वो हेल्थ अब हम कभी खाली मार्क्स के लिए हेल्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर हम एक्शन नहीं करते। और हेल्थ के बारे में हम सोचेंगे तो पहले 70% 70% काम हेल्थ का प्रॉब्लम कहाँ से, तो किचन से बढ़ता है। तो महिलाओं के लिए आज जो महिलाओं के बारे में आज यहाँ पे बहुत बड़ा, तो आज कुछ ऑफर देने वाले हैं आप अपने उससे महिलाओं के लिए? मैं तो आज यहाँ पे एक ही बात करने वाला हूँ कि आपको हेल्दी रहना है तो हमारा जो सपना वेलनेस सेंटर है, यानी कि यूट्यूब के ऊपर अर्जुन बाबा वर्कआउट चलता है। आप यूट्यूब जाओ, जूम से हम घर से, आपको कहीं पे जिम में जाने की ज़रूरत नहीं, कहाँ पे आरओबी के जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे हम आपको लाइव हर सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे 6:30 बजे हम घर से आपको जुम्बा एरोबिक, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत है और वो भी फ्री में देने की हम आज यहाँ से सबको गाइड कर देते हैं। और सबको तो फ्री में कितने लोगों को देने वाले हैं? हम फ्री में, मैं आज यहाँ पे मैं हर दिन फ्री में 1000 फैमिली मेरे साथ रहती है, 1000 फैमिली। और हम ये भी आंकड़ा और भी ज़्यादा बढ़ा रहे, क्योंकि आज मैं 1 लाख लोगों से ऑनलाइन जूम कॉल के ऊपर से फ्री में देता हूँ। तो आप जो कार्यक्रम है, सास बहू का रिलेशन कैसा होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए। सब जो दिखाया गया है या जो होता है दिखाते हैं ना चैनल पे, वैसा ही होना चाहिए डेली। क्योंकि अभी बाहर तो आपको पता है सास बहू का कैसा रिलेशन रहता है। एक दिन भी कोई जब बहू अगर काम पे जाएगी तो सास कैसी रहती है, कैसा, मतलब अच्छा नहीं सब बात, लेकिन टीवी में दिखाते ना वो सीरियल में बहुत अच्छा लगता है। सब महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा गया है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात तो महिलाओं का अभी आने वाला महीना महिलाओं का ही है और साल भर उनका ही होता है। उनका कौन सा दिन उनका नहीं होता है सर? पहली बात तो ये उनका ही दिन होता है कि उनके पेट से हम जन्म लिए हुए हैं।
तो उन सब दिन उनका ही होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। पर खास करके देखा जाए तो आज के ज़माने में देखेंगे तो महिला घर चला रही है, बच्चे संभाल रही है, नौकरियाँ भी कर रही है, तो उसमें एक दिन उनके लिए हंसने का भी होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके लिए आज का जो सखी का जो कार्यक्रम रखा है तो उसमें मुझे लगता है कि सभी से ज़्यादा महिलाओं के साथ पुरुषों ने इसमें योगदान भी देना चाहिए, सभी महिलाओं को आगे आने के लिए। तो एक अच्छा अवसर है यहाँ पर कि ऐसे प्रोग्राम बार बार होने चाहिए और ऐसे महिलाओं को, हमारे बहनों को इसमें इकट्ठा आने की ज़रूरत है। तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहली बात तो जितना भी तनाव है जो उनके पास ही होता है, सुबह बच्चा स्कूल जाता है, आदमी काम पे जाता है या घर के जो काम है सब उनके पास आता है, पर हमें लगता है कि अभी ज़माना बदलना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए और महिलाओं को खास करके दिमाग से लेकर तनाव से तक हमें उनको शांति करने की ज़रूरत है और उनको हंसने के लिए और सुखमय ज़िंदगी के लिए थोड़ा सा मौका देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थँक्यू. सर काय सांगाल मग आज विधी डेअरी इथे स्पॉन्सर आहे आणि आज मोठ्या उत्साहाने महिला इथे आल्यात आणि खूप असे वेगवेगळे कार्यक्रम इथे घेण्यात आले, तर काय सांगाल? आम्हाला कार्यक्रम पण खूप आवडला. मॅडमने खूप मेहनत घेतली आणि दिसतं तेवढं सोपं नसतं. आपल्याला वाटतं की खूप सुंदर आहे, खूप छान आहे, पण त्याच्या मागची त्या मॅडमची मेहनत किती हे त्यांना विचारलं तर खूपच चांगलं ते सांगतील माझ्यापेक्षाही. आणि दुसरी गोष्ट आज इथं बघितल्यानंतर असं वाटलं की मॅडमने खूप चांगले पण प्रयत्न केलेत आणि आज ज्या महिलांना गरज आहे त्यांच्यासाठी आम्ही एक स्वयंरोजगाराची चालना देण्यासाठी इथे आलो होतो की बाबा तुम्ही, प्रत्येकाची इच्छा असते की आपण कुठे ना कुठे व्यापारी व्हावा, कारण प्रत्येक लोक सांगतात आजपासून छोट्यातले मोठे प्रत्येक लोकांनी आपण बघितलं की लोकांच्या ज्या रिचेस्ट यादी त्याच्यात 100मध्ये जागी बघितलं किंवा 1000मध्ये बघितलं तर सॅलरीवाला नाही, प्रत्येकजण काय म्हणतो की बिझनेसमॅनच आहे जो खूप श्रीमंत आहे 100मध्ये. हे बिझनेसमध्ये तुमचे स्वप्न साकार होतात, पण बिझनेस कसा करायचा, कुठे करायचा, लॉस किती, प्रॉफिट किती, या सगळ्या गोष्टीमध्ये कोणाला बऱ्याचसा अनुभव नसतो. म्हणून आम्ही एक अशी विधी डेअरी आता एक प्लॅटफॉर्म असा आणला होता लोकांसाठी की जी खूप कमी बजेटमध्ये तुम्हाला, कमी रिस्कमध्ये तुम्हाला तुमचा व्यवसाय तयार करा, व्यवसाय करायचा. आणि दुसरी गोष्ट कसं होतं की व्यवसाय एक अशी गोष्ट आहे की तुम्ही तुमच्या पूर्ण नातेवाईकाला, तुम्ही गेल्यानंतर तुमच्या मुलाला किंवा मुलीला तो तसा व्यवसाय देतो. डॉक्टर झाल्यानंतर डॉक्टरची पदवी त्याच्या मुलाला देता येत नाही किंवा इंजिनियर झाला तर इंजिनियरची पदवी त्या मुलाला देता येत नाही, त्याला ते शिकावंच लागतं. पण व्यवसाय एक अशी गोष्ट आहे की तुमच्या पूर्ण परिवाराला तुम्ही देऊ शकता. सर जसं आता तुम्ही विधी डेअरी ह्याबद्दल तुम्ही आम्हाला थोडी माहिती दिली, पण आज विधी डेअरी असो किंवा अजून बऱ्याच असे दुग्धजन्य पदार्थ आहेत जे मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, मग विधी डेअरीच का? म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय, तुम्ही प्रोडक्ट असं वेगळं महिलांना देता किंवा लोकांना तुम्ही द्या, असं त्याच्यामध्ये तुम्ही स्पेशलाइज काय केलं? स्पेशलिटीमध्ये मॅडम प्रत्येक प्रोडक्ट आहे ना, आम्ही आमचा आता जन्मजातच मिळालेला आम्हाला तो एक गुण आहे, माझा जन्मच गोट्यामध्ये झालेला आहे. त्यामुळे आम्ही प्रत्येक प्रोडक्ट चॉईस करताना मला किती आवडेल त्याच्यावर लक्ष देतो आणि मग आम्ही आमच्या कन्झ्युमरसाठी ते प्रोडक्ट लॉन्च करतो. शिवाय आमचे कन्झ्युमर रेंज आणि रेट तुम्ही इतके कंपॅरिझन कराल की आमच्या कन्झ्युमरमध्ये येणारा फुटफॉल तुम्ही जर बघितला कधी तर असं वाटतं की काय वाईन शॉप आहे की काय, एवढी गर्दी होते आमच्या फुटफॉलला. कारण लोकांना आजकाल, प्रत्येक लोकांना काय पाहिजे, थोडं स्वस्त पाहिजे आणि चांगलं पाहिजे, लोकांच्या बजेटमध्ये पाहिजे. त्या सुविधा आम्ही आमच्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. पण सर बरेच असं दुग्धजन्य पदार्थ जे आता दूध वगैरे असेल तर त्याच्यामध्ये बरेच असं भेळमिसळ केलं जातं, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही कसं प्युरिटी देताय की त्याच्यामध्ये तुमचं काय? आमचे प्रत्येक प्रोडक्ट ना तुमचा इन्ग्रेडियंट्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग, एक्सपायरी सगळंच काही त्या प्रोडक्टवरती मेन्शन केलेलं आहे. आणि आमचे जे चॅनल पार्टनर आहेत आता ते सगळे प्रायव्हेट नाही, लिमिटेड आहेत. सर अशा किती फ्रँचायझी आता आपल्या आहेत? आता आपल्या 32 रनिंग आहेत मॅडम. सर पुढे तुमचं काय आहे? आमचं आता 400 आउटलेटचं टार्गेट आहे आणि आमची इच्छा आहे ती जवळजवळ 1000 आउटलेट झाले तरी पण काही करणार आहे आम्ही. थँक्यू सर. सर विधि डेयरी का मतलब आपके लिए क्या है? सर हमारा इधर से निकला वो वर्ड है वो विधि, कि कुछ करना है पर कैसे करना है ये समझ में नहीं आता है, इसलिए हमने ये चला है कि आप कुछ बनो, खुद के लिए कुछ बनो, कुछ बनना चाहते तो हमारे पास आओ, हमारा टैलेंट है, आपकी मेहनत है, दोनों बॉन्डिंग हो गई तो कुछ ना कुछ आने यूनिक होगा. तो आपने सर एक मैसेज अभी डिलीवर किया था कि फ्रेंचाइजी ऑफर, कि बहुत सारे आउटलेट होते हैं जहाँ पर आपको फ्रेंचाइजी के लिए एक अमाउंट पे करना पड़ता है, और आपने बताया कि आप ऐसा इस प्रोसेस को आप फॉलो नहीं करवा रहे हो, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवा के दे रहे हो. इसका मतलब क्या आपके लिए? इसका मतलब यही था कि मैडम आज के तारीख में बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ करना है लेकिन उनके पास फंड नहीं है, और फंड बिजनेस का आत्मा होता है. अगर आपके पास फंड नहीं तो आप व्यापार ही नहीं कर पा रहे. आपके पास टैलेंट बहुत है लेकिन आपको एक सही जगह और सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए. तो आप कैसे, प्रोसेस क्या है उसका, मतलब कैसे कोई अगर जुड़ना चाहता है, रोजगार चाहिए तो उसके लिए प्रोसेस कुछ होगा आपका?
प्रोसेस है ना सर, आप हमारे पास आइए, हमारी जहाँ सारे एडवाइज़र है, आपको पूरे गाइडेंस करते हैं, पूरा ट्रेनिंग देते हैं, बिजनेस कैसे करना है, प्रोडक्ट की कैसे मेंटेन करना है, क्वालिटी कैसे चेक करना है, आपको प्रेजेंट कैसे करना है, सारे कुछ हमारे यहाँ से ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके सर, अभी आपका फ्रेंचाइजी सर कितना है फिलहाल में? अभी 32 है सर। सर जैसे फ्रेंचाइजी आपने 32 बताया, आप क्वालिटी प्लस शुद्धता को मेंटेन कर रहे हो आप, Yes, ठीक है? इन दोनों चीज़ों को इन फ्यूचर आपकी फ्रेंचाइजी बढ़ती है, सेम रहेगी, इसकी क्या गारंटी? सर इसकी गारंटी अभी वापस क्वेश्चन कर सकते थोड़ा? सर जो आप शुद्धता की बात कर रहे हो, क्वालिटी की बात कर रहे हो, आज आप मेंटेन करके चल रहे हो, लेकिन जैसे ही आप फ्रेंचाइजी मॉडल में आगे बढ़ोगे, आज 32 है, 100 बढ़ते हैं, 200 बढ़ेंगे, तो इसकी गारंटी कैसे है कि जो आज जो प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हो, जो कमिटमेंट दे रहे हो, इन फ्यूचर भी बनने वाला है? क्योंकि जहाँ से रॉ मटेरियल सोर्स हो रहा है ना, कि हमारे पास डायरेक्ट फार्मर जुड़े हुए सर, और आज भी आप अगर बोले कि मुझे 2 दिन के अंदर 200 आउटलेट चालू करने, तो 200 भी आउटलेट चालू कर सकते हैं, इतने चैनल पार्टनर हमारे मजबूत है। प्राइवेट लिमिटेड नहीं, वो लिमिटेड है सब। ओके सर। हाँ। तो क्वालिटी के लिए सर आप क्या क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपके पास क्या वो है, कुछ आपने सब प्लानिंग कुछ है है सर, आपका? सब है, सब जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन होता है वहाँ पे लैब टेस्ट होता है, बैच नंबर होता है, सब कुछ होता है। तो आज जो मार्केट में अपने कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है सर, इस कंपटीशन के मार्केट में आप अपने आप को सस्टेन करने के लिए कुछ आपके प्लानिंग है, या पब्लिक जो आपसे जुड़ रही है वो क्यों जुड़े? पब्लिक जुड़े इसलिए सर, सबका इंटेंशन वही रहता है कि मेरे 2 पैसे बचे और मुझे अच्छा प्रोडक्ट चाहिए बाय करने के लिए, तो वही मोटो हमें याद रख के वो लॉन्च किया है कि हमारे पास है सबसे सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट। अभी लोग कोई लोग दुआ करते कि हमारे यहाँ पे विधि डेयरी ना है, हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो, क्योंकि इतने रिसर्च हमने डीप में किया है, एक मैन्युफैक्चरिंग भी प्रोवाइड नहीं कर सकता इतनी, क्योंकि हम लोग भी खुद हमारा कम रेशियो में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे वेंडर्स, हमारे सप्लायर, सब ने हमने यही चेन रखा है कि अच्छा सर्विस देंगे, अच्छा क्वालिटी देंगे और वॉल्यूम में काम करेंगे, तो सबको अच्छा मेंटेन होता है। तो आपके सक्सेस का राज क्या है, जो इतना जो आपने बताया है कि 1 से आप 32 और 32 से आपके प्लानिंग और बढ़ने वाला है, तो उसके पीछे आपका सक्सेस का कारण किसको मानते हैं? मेहनत और टीम है सर हमारी। ओके, एनी वर्ड फॉर आवर ऑडियंस? ओके, मेरा नाम सरवर खान है और मैं बिज़नेस हेड कर रहा हूँ विधि डेयरी का। और फ्रेंचाइज स्टार्ट करना, बिज़नेस सेटअप करके देना आम लोगों को जिनको सर्विस क्लास से बिज़नेस क्लास में आना है और उनके पास कैपिटल की कमी है और एक अच्छा सस्टेनेबल बिज़नेस लॉन्ग टर्म वो गोल रख के चल रहे हैं जो आगे पीढ़ियों तक का पहुंचा सके, तो विधि डेयरी आपको एक स्टेबल प्लेटफॉर्म ही नहीं, स्टेबल बिजनेस और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस दे रही है। यहाँ पर विधि डेयरी का फ्रेंचाइज जब इंसान बनेगा तो उसको किसी को कोई कमीशन नहीं देना है, कोई कट नहीं देना है, यहाँ वहाँ कई पैसे खर्च नहीं करने हैं, अंडर टेबल कुछ नहीं देना है, उसको बहुत बड़ी कोई फीस नहीं देनी है। उसको सिर्फ 2 आशा पर आना है कि मैं एक कंसिस्टेंसी रखूँगा अपनी मेहनत, अपनी प्रोडक्टिविटी में, और एक मेरे हाथ में अच्छा प्रोडक्ट आया है, इसके कॉम्बिनेशन से मैं आगे चलूँगा। शुद्धता की पहचान या उसका प्रॉफिट मार्जिन, एक आपको क्वालिटी के साथ अच्छे रेट के ऊपर कोई चीज़ मिलना बहुत रेयर है आज की तारीख में, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स का ज़्यादा से ज़्यादा एम ये हो गया है कि मिनिमम क्वालिटी दो और मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन रखो। जब क्वालिटी गिरती है, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया जाता है, उसको फैशनेबल और अच्छी पैकेजेस में ख़राब प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। विधि डेयरी में आपको क्वालिटी प्लस मार्केट का बेस्ट रेट का प्रोडक्ट मिलेगा और उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आप रोज़ यूज़ करते हैं, आप और मैं जो रोज़ यूज़ करते हैं। आज हमने खाना खाया है, उसमें दही पड़ा होगा, आज हमने चाय पी है, सुबह नाश्ता किया, उसमें दूध पड़ा होगा। ये सारी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है आज की तारीख में, उसके अंदर सबसे ज़्यादा मिलावट होती है। हमारे यहाँ पर आपको वो चीज़ बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी मिलेगी और साथ में व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का बेस्ट रेट मिलेगा, जिसकी वजह से आपका विधि बिजनेस लॉन्ग टर्म भी चलेगा, सस्टेनेबल भी रहेगा और प्रॉफिटेबल भी रहेगा। सर, पॉस्चराइज्ड जो मिल्क आते हैं उस पर भी आप काम कर रहे हैं या जस्ट लाइक अ नॉर्मल डेयरी जो मिल्क आपको दिया जाता है उसी पर काम चल रहा है? सब ऑल टाइप्स ऑफ मिल्क, ऑल टाइप्स ऑफ पाश्चराइज्ड, टोन्ड, सारे प्रोडक्ट पैकिंग से सब पैक्ड प्रोडक्ट है एंड ऑल आर लिमिटेड कंपनीज जो के जिनका टर्नओवर एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 100 करोड़
और दे आर वेरी ओल्ड कंपनीज, जो कि 40 ईयर्स पुरानी कंपनीज है। कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो आज आया है और कल ये हो रहा है, और सब लिमिटेड और बड़ी कंपनीज के साथ ही टाई अप है हमारा। तो भी आपका मार्केट महाराष्ट्र है या फिर अदर स्टेट में भी आप? नहीं, पहले तो हम लोग महाराष्ट्र में ही फोकस कर रहे हैं। इंक्वायरीज है बाहर से, बट हमारा एम है कि पहले यहाँ इस्टेब्लिश के, फिर ये मॉडल को हम लोग उसको दूसरी जगह इम्प्लीमेंट करें। पहले यहाँ हो जाए, फिर हम लोग दूसरे स्टेट्स भी जाएंगे। थैंक यू।